Everyone, today we will discuss cell, subshell and orbital. पहले हम एटम्स को विजुलाइज कर लेते हैं. एटम्स it requires energy to move an electron away from the nucleus. ओके, ये हमारा न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है. न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है. ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हमारी लेयर्स होती हैं जिसे हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं या फिर शेल्स बोलते हैं. शेल्स और एनर्जी लेवल, इसे हम एन से डिनोट करते हैं. ओके, हमारी 4 एनर्जी लेवल्स होती हैं, 1 2 3 4, या फिर इसे हम के एल एम एन से भी डिनोट करते हैं. शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं. इस इलेक्ट्रॉन्स में हमारा निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है. इसकी वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है. अगर हमें फर्स्ट लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को सेकंड लेवल इलेक्ट्रॉन्स में मूव करना है, सेकंड शेल में मूव करना है, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल में अगर मूव कराना है तो उसके लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिसे हम डिस्क्रीट एनर्जी कहते हैं. जिसे हम डिस्क्रीट एनर्जी कहते हैं. Each shells or energy levels occupies a certain number of electrons. जैसे फर्स्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड सेल में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ सेल में हमारे मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. इसके लिए एक हमारा जनरल फॉर्मूला है जिसको हम याद करके कैलकुलेट कर सकते हैं. वो जनरल फॉर्मूला है 2n². n क्या है? हमारा एनर्जी लेवल्स. से 1 2 3 4, ये क्या है? हमारा एनर्जी लेवल्स. सपोज अगर हमें थर्ड एनर्जी लेवल्स का कैलकुलेट करना है कि थर्ड सेल्स में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इंटू थर्ड का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स हमारे थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स. अब हम आते हैं सब शेल पे. सब शेल क्या होता है? एवरी शेल हैज सब शेल. एवरी शेल हैज सब शेल. सब शेल हमारे कौन से हैं? एस पी डी एंड एफ. ठीक है, हम ऐसे समझ लेते हैं. ये हमारा एन क्या है? एनर्जी लेवल. एस क्या है? हमारा सब शेल्स. फर्स्ट एनर्जी लेवल्स में कितने सब शेल होंगे? एस सब शेल मीन्स कि एक सब शेल होगा. सेकेंड एनर्जी लेवल्स में 2 सब शेल से एस एंड पी. थर्ड एनर्जी लेवल्स में 3 सब शेल एस पी डी एंड फोर्थ एनर्जी लेवल्स में हमारे 3 सब शेल होते हैं एस पी डी एंड एफ सब शेल. ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स क्या होता है? The regions of subshell where probability of finding electrons are maximum are called orbitals. S subshells में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक ऑर्बिटल. S सबशेल में हमारे कितने? S सबशेल हैज 1 ऑर्बिटल. P subshell has 3 orbital. D subshell has 5 orbital. F subshell had 7 orbitals. ये हमें याद करने पड़ेंगे कि हमारे सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं. ओके, एक हम आउटलाइन फिर से देख लेते हैं. शेल्स क्या होते हैं हमारे? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स
ये है हमारा शेल्स। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे फिक्स्ड पाथ होते हैं जिसे हम बोलते हैं शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। शेल्स के होते हैं, एवरी शेल्स हैज सब शेल्स, जिसे SPDF। फर्स्ट एनर्जी लेवल्स में एक सब शेल, इसे S से हम डिनोट करते हैं। सेकंड एनर्जी लेवल्स में 2 सब शेल S एंड P। थर्ड एनर्जी लेवल्स में 3 सब शेल SPD। फोर्थ एनर्जी लेवल्स में 4 सब शेल SPDF। हम आते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होता है? द रीजन ऑफ सब शेल्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। S सब शेल एक ऑर्बिटल्स, P सब शेल में हमारे 3 ऑर्बिटल्स, D सब शेल में हमारे 5 ऑर्बिटल्स एंड F सब शेल में हमारे 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।